Hello everyone. Now we start new chapter of triangle class 9th. क्लास 9 का जो ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर है, ट्रायंगल जो चैप्टर है, ये आपका क्लास 9th में आपको स्टडी करना है। ये आपका क्लास 10th में भी यूज होगा और आपने जो प्रीवियस क्लासेस थे उसमें भी इसको स्टडी किया होगा। आज हम इसको स्टार्ट करते हैं ट्रायंगल, और इसकी जो डेफिनेशन होती है, बेसिक डेफिनेशन होती है, प्रॉपर डेफिनेशन होती है, पहले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद आगे की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे। तो ट्रायंगल की कंडीशन डेफिनेशन होती क्या है? अ क्लोज्ड फिगर which is bounded by a closed figure which will be तो क्या होती है इसकी डेफिनेशन? अ क्लोज्ड फिगर which is bounded by 3 line segments is called triangle. A closed figure which is bounded by 3 line segments is called triangle. देखिए कैसे इसका डायग्राम कैसे क्या होता है। ये आपका ट्रायंगल का डायग्राम है, ट्रायंगल ए बी सी। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ये आपका एक क्लोज्ड फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड हो रहा है। लाइन ए बी, बी सी एंड ए सी, 3 लाइन सेगमेंट से जो फिगर बाउंड होता है उस फिगर को बोलते हैं ट्रायंगल। तो द क्लोज्ड फिगर विच इज बाउंडेड बाय 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ट्रायंगल। तो ये आपका हो गया ट्रायंगल। अब देखिए ट्रायंगल को हम लोग क्लासिफाई करते हैं 2 टाइप से। पहला होता है, इसको ट्रायंगल को 2 टाइप से क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट होता है आपका साइड के अकॉर्डिंग कैसे करते हैं, और दूसरा होता है एंगल के बेस पर इसको कैसे क्लासिफाई करते हैं। तो 2 तरीके होते हैं, एक तो साइड के अकॉर्डिंग और दूसरा होता है एंगल के अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट डालते हैं अकॉर्डिंग टू साइड, मतलब टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स by sides, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय साइड। साइड के बेस पर हम इसको कैसे क्लासिफाई करेंगे या कितने टाइप के ट्रायंगल्स बनते हैं। तो देखिए फर्स्ट टाइप का ट्रायंगल क्या होता है? फर्स्ट टाइप के ट्रायंगल को बोलते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल होता क्या है? देखिए ये ट्रायंगल आपका एबीसी है, और ये ट्रायंगल एबीसी आपका अगर इक्विलैटरल है तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है? इफ ऑल 3 साइड्स आर इक्वल देन ट्रायंगल विल बी इक्विलैटरल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में आपकी तीनों साइडें कैसी होंगी? इक्वल होंगी। और अगर तीनों साइडें इक्वल हैं दैट मीन्स तीनों एंगल भी इक्वल होंगे। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो कैसे लिखेंगे इसमें? ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी। इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइडें इक्वल होती हैं, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू ए सी, एंड इसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। दैट मीन्स एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में तीनों साइडों के साथ साथ उसके तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। इसके बाद दूसरा हमारा ट्रायंगल आता है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में क्या होता है? आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन होती है, ये आपका ट्रायंगल है एबीसी,
ABC और ये ट्रायंगल आपका आइसोसेलेस है, तो किस बेस पर आइसोसेलेस होती है? आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के लिए किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इफ ट्रायंगल इज आइसोसेलेस देन एनी 2 साइड्स आर इक्वल। दैट मीन्स हम यहां लिख सकते हैं कि जो साइड AB है वो साइड AC के इक्वल है। साइड AB जो है साइड AC के इक्वल है, तो उस ट्रायंगल को बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। मतलब एनी 2 साइड्स, जरूरी नहीं कि AB और AC इक्वल हो, आपका हो सकता है कि AB और BC इक्वल हो सकता है, या फिर AC और BC इक्वल हो सकता है। एनी 2 साइड्स आर इक्वल देन ट्रायंगल विल बी आइसोसेलेस ट्रायंगल। अच्छा, दूसरी एंगल के यहाँ पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे? इसकी कंडीशन होती है कि जो इक्वल साइड्स होती हैं, ये हमारी साइड है AB और AC इक्वल साइड्स, इक्वल साइड्स के जस्ट अपोजिट एंगल वो भी इक्वल होते हैं। तो देखो ध्यान से, AB के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल C है। और AC के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल B है। AB के अपोजिट एंगल C और AC के अपोजिट एंगल B। इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं, ये कंडीशन होती है आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। इसको यहां पर लिखते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल C। तो इसकी कंडीशन क्या होगी आइसोसेलेस ट्रायंगल की? एनी 2 साइड्स आर इक्वल देन अपोजिट एंगल्स ऑफ इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। अगर AB इज इक्वल टू AC है, दैट मीन्स एंगल B इज इक्वल टू एंगल C होगा किसमें? आइसोसेलेस ट्रायंगल में। अब थर्ड टाइप का जो हमारा ट्रायंगल होता है उसको बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। इसकी कंडीशन क्या होती है? स्केलन ट्रायंगल में सपोज करिए आपका ट्रायंगल दे रखा है, ट्रायंगल AB एंड C। तो स्केलन ट्रायंगल की कंडीशन होती है ऑल 3 साइड्स AB, AC और BC, ये तीनों साइडों की जो लेंथ होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। दैट मीन्स AB डज नॉट इक्वल टू BC डज नॉट इक्वल टू AC। तीनों साइडें इक्वल नहीं होती, तीनों साइडों की जो लेंथ है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। सपोज दैट मान लेते हैं कि ये आपकी 5 है, ये 4 है और ये 3 है। मतलब तीनों साइडें कैसी होंगी? डिफरेंट डिफरेंट होंगी। अगर तीनों साइडें डिफरेंट डिफरेंट हैं तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं स्केलन ट्रायंगल। ठीक है, तो साइड्स के यहाँ पर जब हम ट्रायंगल को क्लासिफाई करते हैं, ये 3 टाइप्स के होते हैं। वन इक्विलेटरल ट्रायंगल, सेकंड वन इज आइसोसेलेस ट्रायंगल एंड थर्ड वन इज स्केलन ट्रायंगल। अब इसको क्लासिफाई करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स। टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स बाय एंगल्स। एंगल्स के बिहाफ पर ट्रायंगल्स कितने टाइप्स के होते हैं? चलिए, पहला होता है इसमें फर्स्ट टाइप का ट्रायंगल आपका होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, देखें ध्यान से। एक्यूट एंगल ट्रायंगल मान लेते हैं कि ये आपका ट्रायंगल ABC है और ये आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल कैसे होगा? एक्यूट एंगल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जो एंगल 90 डिग्री से लेस होता है, एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री, एंगल्स बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिनके सभी एंगल्स, ऐसा ट्रायंगल जिनके सभी एंगल्स 90 डिग्री से लेस होते हैं, ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सपोज करिए आपका ये 50 डिग्री है, ये आपका 70 डिग्री है और ये आपका 60 डिग्री है, और तीनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होना चाहिए, इट शुड बी मस्ट। तो 50 प्लस 60 करेंगे तो 110 आएगा, 70 प्लस करेंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री। अब जो तीनों एंगल्स गिवन हैं इस ट्रायंगल के, वो तीनों के तीनों लेस देन 90 डिग्री हैं। तो अगर एंगल आपका लेस देन 90 डिग्री है तो उस टाइप के ट्रायंगल को बोलते हैं एक्यूट एंगल ट्रायंगल।
सेकंड आता है राइट एंगल्ड ट्रायंगल। राइट एंगल्ड ट्रायंगल। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? राइट एंगल ट्रायंगल में एनी वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। 3 एंगल्स होते हैं, तीनों एंगल्स में कोई एक एंगल अगर 90 डिग्री है तो उस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल्ड ट्रायंगल। दैट मीन्स देखिए डायग्राम आपका ये है, ये आपका ट्रायंगल गिवन है, ट्रायंगल ए बी एंड सी। तो इन ऑल 3 एंगल्स एनी वन एंगल मस्ट बी 90 डिग्री। तो यहां पर हमने एंगल बी को कंसीडर कर लिया कि ये आपका 90 डिग्री है, ओके। और ऑल 3 एंगल्स का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। थर्ड टाइप का जो ट्रायंगल बनता है वो आता है आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में देखो क्या होता है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में एनी वन एंगल इज मोर देन 90 डिग्री। कोई भी वन एंगल 90 डिग्री से अगर ग्रेटर है, 90 डिग्री से बड़ा है, तो उस ट्रायंगल को बोलेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। देखिए कैसे डायग्राम बनेगा इसका। ये आपका हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। मान लेते हैं ये ट्रायंगल ए बी सी है, एनी वन एंगल इज ग्रेटर देन या मोर देन 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये हो गया आपका 120 डिग्री। मान लेते हैं ये आपका 30 है और ये भी आपका 30 डिग्री है, ठीक है ना। सम जो है एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 30 प्लस 30 60 हो जाएगा, 60 प्लस 120 करेंगे तो ये मिलेगा 180 डिग्री। दैट मीन्स ये आपका ट्रायंगल हो गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। तो ये क्लासिफिकेशन हो गया कि साइड के अकॉर्डिंग हमारे ट्रायंगल्स कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स के होते हैं, और एंगल्स के बेस पर ट्रायंगल्स जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं, ओके। अब इसी में नेक्स्ट पॉइंट आता है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, और यही आपका मेन पॉइंट है। आपके जो ट्रायंगल चैप्टर आपको स्टडी करना है, उस ट्रायंगल चैप्टर में आपको जो मेन टॉपिक पढ़ना है वो है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है? तो ट्रायंगल्स जो हमारे होते हैं उनमें उनका जो क्राइटेरिया होता है वो 2 टाइप से डिफाइन होता है। एक होता है आपका कॉन्ग्रुएंस और दूसरा होता है सिमिलरिटी। तो जो सिमिलरिटी है वो आपको स्टडी करना है क्लास 10th में, तो उसके पहले आपको स्टडी करना है कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंसी आपको स्टडी करना है। तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी? तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है, इट मीन्स, डेफिनेशन लिखेंगे इसकी, इट मीन्स equal figures, it means equal figures whose shape and size are both same, ऐसे ट्रायंगल्स या ऐसे इक्वल फिगर्स जिनकी शेप और साइज दोनों सेम होते हैं, उन फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस फिगर। एक सिंपल सा एग्जांपल, जो हमारी पॉम होती हैं, अगर एक दूसरे के ऊपर रखें तो वो एक दूसरे को हिडन कर देती हैं। अगर ऐसे देखेंगे तो नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा, और ऐसे पलट कर देखेंगे तो फिर नीचे वाला पोर्शन नहीं दिखेगा। तो ऐसे फिगर्स को बोलते हैं कॉन्ग्रुएंस फिगर्स, ओके। तो अब ये टाइप्स के कितने होते हैं, पहले इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो डेफिनेशन क्या हो गई, इट मींस इक्वल फिगर्स whose shape and size are both same are called congruence figures। एग्जांपल क्या हो जाएगा, सपोज करिए आपके ये 2 ट्रायंगल हैं, वन इज ट्रायंगल ABC एंड सेकेंड वन इज
ट्रायंगल पी क्यू आर, ये दो आपके ट्रायंगल है और ये दोनों ट्रायंगल कैसे कॉन्ग्रुएंट है। तो कैसे लिखेंगे कॉन्ग्रुएंसी को, कैसे शो करेंगे, ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो सिंबल होता है ये होता है कॉन्ग्रुएंसी का। ये जो सिंबल होता है इसको बोलते हैं कॉन्ग्रुएंसी, ठीक है। ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल पी क्यू आर, ओके। अब नेक्स्ट पॉइंट आता हमारा क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। क्राइटेरिया फॉर congruence criteria for congruence triangles। क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स क्या होता है इसमें तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा है, क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है तो उसके लिए कौन कौन से क्राइटेरिया आते हैं, किन किन क्राइटेरिया से वो बाउंडेड होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट होता है आपका SAS, सेकेंड होता है SSS, थर्ड होता है आपका ASA, फोर्थ होता है आपका AAS, फिफ्थ होता है आपका RHS। अब इसका मतलब क्या होता है देखिए यहां पर जो A और S दे रखा है, A का मतलब हो गया एंगल और S का मतलब हो गया साइड। A का मतलब हो गया एंगल और S का मतलब हो गया साइड। अब देखिए यहां से जो SAS का मतलब है, इसका SAS, इसका मतलब हो गया साइड एंगल साइड, इसका मतलब हो गया साइड साइड एंड साइड, इसका मतलब क्या हो गया एंगल साइड एंगल, यहां पर क्या हो गया एंगल एंगल साइड, और ये हो गया आपका राइट एंगल्ड हाइपोटेन्यूस और साइड। तो ये तीन होते हैं इसके मीन्स, SAS, SSS, ASA, AAS और RHS। ये 5 कंडीशंस होती हैं ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए। अगर ट्रायंगल्स हमारे कॉन्ग्रुएंट हैं तो कौन कौन सी कंडीशन का यूज कर सकते हैं या कौन कौन सी कंडीशन उसमें यूज होंगी। तो ये होते हैं 5 टाइप्स जिसके बेस पर हम कॉन्ग्रुएंसी को डिफाइन करते हैं, ठीक है। इसका मतलब भी आपको पता हो गया कि इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है। अब देखिए इसको डिफाइन करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डायग्राम। तो पहला आपका गिवन है, फर्स्ट टाइप जो गिवन है उसमें गिवन है SAS, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड का मतलब क्या होगा, कैसे करेंगे। मान लेते हैं ये 2 ट्रायंगल है आपके, 2 ट्रायंगल्स हैं, ट्रायंगल ABC PQR, और इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ऑन द बेसिस ऑफ SAS। तो इसका मतलब क्या हुआ, कैसे डिफाइन करोगे। साइड एंगल साइड, मान लेते हैं एक साइड आपकी AB है, उसके इक्वल साइड है PQ, दूसरी साइड है हमारी BC और इसकी दूसरी साइड है QR, ओके। देखिए 1 हमने यहाँ पर लाइन ड्रॉ की हुई है, टिक लगाया हुआ है और यहाँ पर 1 लगाया हुआ है। इसका मतलब हुआ कि जो AB है वो PQ के इक्वल है,
यहाँ पर हमने 2 साइन लगाए हुए हैं इन दोनों में, इसमें BC और QR में 2 साइन लगाए हुए हैं। इसका मतलब हुआ कि BC जो है वो QR के इक्वल हो गई। अब बीच में क्या लिखा हुआ है, आसपास तो हमारे साइड लिखी हुई है और बीच में क्या लिखा हुआ, एंगल। मतलब इन दोनों साइड के बीच का जो एंगल होता है हमें उसको लेना है। तो एंगल B जो है वो इक्वल हो जाएगा किसके, एंगल Q के। इट इज क्लियर। AB इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये कंडीशन होती है। तो कैसे लिखेंगे, AB इज इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये कंडीशन हो गई SAS। सेकेंड हमारे पास आता है SSS। तो ये बहुत ही सिंपल होता है। SSS का मतलब हो गया साइड साइड साइड, ABCPQR। अब अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो कैसे लिखेंगे, AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, AC इज इक्वल टू PR। तो AB इक्वल टू PQ, BC इज इक्वल टू QR एंड AC इज इक्वल टू PR। ओके, ये दोनों ट्रायंगल हमारे हो गए कॉन्ग्रुएंट। थर्ड टाइप जो हमारा आता है, थर्ड टाइप क्या होता है, एंगल साइड एंगल। यहाँ पर 2 एंगल्स हैं और 1 साइड आ रही है, एंगल साइड एंगल। देखिए इसको कैसे यूज करेंगे, इसका डायग्राम कैसे बनेगा। ये आपका ट्रायंगल है ABC, सेकेंड ट्रायंगल आपका है PQ एंड R, और इसमें आपको प्रॉपर्टी यूज करनी है एंगल साइड एंगल की। तो एंगल साइड एंगल का मतलब क्या हो गया, देखिए 2 एंगल दे रखे हैं, जैसे इसमें था, इसमें 2 साइड्स थी और उनके बीच में एंगल आ रहा था। इसमें क्या है, इसमें 2 एंगल्स हैं और उनके बीच में एक साइड आ रही है। तो देख लेते हैं, कंसीडर कर लेते हैं कि जो एंगल B है वो इक्वल है एंगल Q के। एंगल जो आपका C है वो एंगल R के इक्वल है। ओके, और उनके बीच की जो साइड आ रही है BC वो इक्वल है QR के। ओके, 2 एंगल हो गए और उनके बीच की साइड हो गई। तो कैसे लिखेंगे इसको, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R एंड BC इज इक्वल टू QR, BC इज इक्वल टू QR। ओके, ये कंडीशन हो गई तीसरी। फोर्थ कंडीशन हम यहीं पर डिफाइन करेंगे। फोर्थ कंडीशन होती है, इसके लिए डायग्राम कैसे बनाएंगे। फोर्थ कंडीशन क्या लिखा होगा, एंगल एंगल साइड। देखें ध्यान से, दैट इज ट्रायंगल ABC एंड सेकेंड वन इज गिवन PQ एंड R। अब इसको हमें दिखाना है एंगल एंगल साइड के बेस पर। तो एंगल एंगल साइड के बेस पर क्या होगा, देखिए 2 एंगल्स जो एक दूसरे के नियरेस्ट होंगे, लाइक एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल हो गया, एंगल जो A है आपका ये इक्वल हो गया एंगल P के। अब देखिए इनके बीच की साइड तो हम यूज नहीं करनी है, इनके साइड, इनके जो बीच की जो साइड है उसको यूज नहीं करना है। तो देखिए कौन सी साइड हम यूज करेंगे, हम यूज कर लेते हैं यहाँ पर AC साइड को यूज कर लेते हैं। दैट मीन्स एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, और जो यहाँ पर साइड हमने यूज की है वो क्या है, AC इज इक्वल टू PR। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन हो गई, एंगल एंगल साइड। ओके, अब लास्ट हमारे पास बचता है 5th नंबर। 5th नंबर में क्या होगा, मान लेते हैं ये हमारे पास 2 ट्रायंगल हैं, दीज आर 2 ट्रायंगल्स ABC, PQ एंड R। ये 2 ट्रायंगल्स हैं। देखिए राइट हैंड साइड का मतलब क्या हो गया कि राइट एंगल, मतलब ट्रायंगल में 1 जो एंगल है वो राइट एंगल होना चाहिए। तो एंगल B जो आपका है वो 90 डिग्री है और एंगल जो Q है वो आपका 90 डिग्री हो गया।
ओके। हाइपोटेनस, तो ये आपका हाइपोटेनस हो गया, AC इज इक्वल टू PR। अब एक आपको साइड यूज करनी है, तो कंसीडर कर लेते हैं कि जो हमारी साइड है इन दोनों के बीच की वो कौन सी होगी, BC, और यहाँ पर कौन सी होगी, QR। तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, यहाँ पर लिख रहे हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ओके। AC इज इक्वल टू PR एंड BC इज इक्वल टू QR। ये कंडीशन पे हम डिफाइन करेंगे RHS को, ओके। तो ये 5 कंडीशंस होती हैं जिनके बेस पर हम ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं।